Hello students, welcome again in our YouTube channel. This is the class of political science of class 11th and we are doing our chapter number 4th. The name of the chapter number 4th is executive यानी कार्यपालिका. And in this chapter we have already discussed about the role of president, election commissions, and now we are doing the discussing of our president. In the pre-video we have discussed the power and functions of a president. Okay, in this video we are going to discuss president roles in choosing the prime minister. बेटा जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। वैसे आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि लगभग जो राष्ट्रपति है हमारे देश का होता है, वो जो मेजॉरिटी लीडर होता है पार्टी का, उसको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है। वो उसके पास उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। आफ्टर 1977 party politics in India became more competitive and there have been many instances when no party had clear majority in the Lok Sabha. यानी 1977 के बाद हमारी जो राजनीतिक पार्टियां है उसमें ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा और 1977 में हमने देखा कि जनता पार्टी मुख्य भूमिका के रूप में आई। अब उसमें जो मुख्य जो तीन नेता जो लोग थे, इसमें बेटा एक जगजीवन राम थे, दूसरे मोरारजी देसाई थे और तीसरे चरण सिंह थे। ध्यान से सुने, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। उस समय तीनों में कंपटीशन था। जेपी नारायण ने मीटिंग बुलाई और मोरारजी देसाई को उस समय पार्टी का मेजॉरिटी लीडर चुन लिया। तो उस समय राष्ट्रपति ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद वो सरकार लगभग मेरे ख्याल से 18 महीने के आसपास वो चली और फिर सरकार गिर गई। फिर चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहर से सपोर्ट से सरकार चलाई, वो भी केवल 4 महीने सरकार चली। तो ये सारी राष्ट्रपति के पास पावर होती, किसे बुलाए और किसे वो न बुलाए, और ये सेम पावर गवर्नर के पास स्टेट लेवल पर होती है। इन मार्च 1998, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये 1977, ये 1998 का। मार्च 1998 में बीजेपी एंड इट्स एलाई, यानी बीजेपी और उसकी जो गठबंधन पार्टियां थी, उन्होंने 251 सीटें जीती, जो बहुमत से 21 सीटें दूर थी। तो यानी हम यहाँ पर ये करेंगे कि भाई किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। प्रेसिडेंट के नारायणन, उस समय देश के राष्ट्रपति के नारायणन थे, अडॉप्टेड एन इलेबोरेट प्रोसीड्यूर अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर उस समय उन्होंने जो के आर नारायण जो थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 251 सीटें, आप सरकार बनाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उनको 10 दिन का मौका दिया कि भाई आप अपना बहुमत जो है वो सिद्ध कर दीजिए। तो ये मैंने आप लोगों को एक शक्ति और राष्ट्रपति के बारे में बताई। यहाँ पर हमने राष्ट्रपति के फंक्शंस, उसकी पावर्स फिनिश कर ली है। अब हम इसके बाद हमारे पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट आता है। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए इसके क्या क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैंने इसको लिया है। The Vice President is elected for 5 years
यानी देश का उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है 5 साल के लिए। His elections method is similar to that of the president. उसका जो चुनने की जो प्रक्रिया है, चुनावी तरीका जो है वो बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसा ही है। The only difference, केवल एक ही डिफरेंस है, is that the member of state legislature are not part of the electoral college। भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी जो स्टेट की विधानसभा है, उनके जो मेंबर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिफरेंस तो दोनों के बीच है इलेक्शन मेथड में। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से एक रेजोल्यूशन पास करके। ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा अगर पास करे, बाय मेजॉरिटी, बहुमत के साथ, एग्रीड टू बाय द लोकसभा, जिसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को भी जैसे मैंने आपको बताया था, लोकसभा में बिल पास करके फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, और जब दोनों में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। हमारे देश के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है वो साउथ से कौन है, बताइए आप लोग। ये आप लोग स्वयं मुझे बताओगे कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जिसको आप भली बातें जानते हो, बीजेपी पार्टी से है जो देश के उपराष्ट्रपति है। कल भी मैंने आपको बताया था, हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और जो वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति, उससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हामिद अंसारी। अच्छा। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बेटा ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली until a new president is elected। अगर देश में राष्ट्रपति उस समय पद पर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति के जैसा ही कार्य करेगा। आर्टिकल 63 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।